नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आलोचना विधा का योगदान। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो आप इस प्रश्न की एक भूमिका बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि आलोचना साहित्य वह विधा है जो किसी साहित्यिक कृति, उसमें कविता हो सकती है, नाटक हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, इनके गुण, दोषों, अर्थ और प्रासंगिकता का निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के विश्लेषण करे, मूल्यांकन करे और या उसकी व्याख्या करे। यह केवल निंदा या प्रशंसा नहीं है, बल्कि रचना के समय और वर्तमान संदर्भों में उसको प्रभाव को भी समझाती है। यानी जिस समय में वो रचना की गई थी, मान लीजिए हम कविता को अगर ले तो जिस समय में वो कविता लिखी गई थी उस समय उसकी क्या प्रासंगिकता थी और वर्तमान समय में वो कितना उपयोगी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक नाटक जो 1883 में प्रकाशित हुई, या इसका जो रचना काल है 1883 है, ये पहली आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाटक पुस्तक है वो पहली आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। इस विधा के प्रचार प्रसार में या इसे ठोस आधार प्रदान करने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान सबसे अधिक है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आलोचना साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमें इसी संदर्भ में करना है कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आलोचना साहित्य का क्या योगदान है, तो इसी दृष्टिकोण से हम यहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आलोचना साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आलोचना ने साहित्य को केवल सृजन तक सीमित न रखकर उसका मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया और परिष्कार की दिशा प्रदान की, उसमें शुद्धिकरण की दिशा उसे दी। यह गद्य को बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध करने वाली विधा है। यहाँ पर प्रमुख आलोचक के बारे में आप बता सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी आलोचना के वास्तविक आधार स्तंभ है, जिन्होंने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक चेतना से युक्त आलोचना पद्धति विकसित की। दूसरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सृजनात्मक आलोचक के रूप में इनकी पहचान है। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा अन्य प्रमुख या महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर इस विधा की क्या खासियत है वो हम यहाँ देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं जिससे ये इस साहित्य, गद्य साहित्य को अपना सहयोग दे रही है, इसके विकास में अपना योगदान दे रही है। सबसे पहला आप यहाँ पॉइंट बनाएंगे कि साहित्य के मूल्यांकन की परंपरा स्थापित करना। इस विधा के माध्यम से ही साहित्य का मूल्यांकन होने लगा था, यानी उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये सब चीजें देखी जाने लगी थी। आलोचना साहित्य का प्रमुख कार्य साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करना है। इससे रचनाओं के गुण, उनके दोष सामने आते हैं। श्रेष्ठ और निम्न साहित्य के बीच अंतर स्पष्ट होता है, यानी कौन सा अच्छा साहित्य है और कौन सा साहित्य है जो निम्न स्तर का है। इससे हिंदी गद्य अधिक परिष्कृत और गुणवत्ता युक्त बना। यानी इसमें जब किसी भी साहित्य की कमियां और खामियां जब सामने आए या खूबियां सामने आए तो क्या होगा कि वो अपने आप शुद्ध और गुणवत्ता युक्त हो जाएगा। तो इससे विधा के माध्यम से साहित्य के मूल्यांकन आसानी से होने लगा। दूसरा है बौद्धिकता और तार्किकता का विकास। आलोचना ने गद्य को विचार प्रधान और तार्किक बनाया। किसी भी रचना का विश्लेषण तर्क और प्रमाण के आधार पर किया जाता है। इसी से साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। गद्य और ज्यादा गंभीर और चिंतनशील बन पाया। अगला हम पॉइंट बनाएंगे साहित्यिक दिशा और मार्गदर्शन। आलोचक साहित्यकारों को सही दिशा प्रदान करते हैं। जब आलोचक साहित्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे तो वो साहित्यकारों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे, उनको नई दिशा दिखाने का काम करेंगे। वे बताते हैं कि किस प्रकार की रचना समाज और साहित्य के लिए उपयोगी है। इससे साहित्य के विकास की दिशा निर्धारित होती है। तो आलोचना एक प्रकार से साहित्य की मार्गदर्शक शक्ति हम मान सकते हैं। अगला पॉइंट है भाषा और शैली का परिष्कार। आलोचना के माध्यम से भाषा और ज्यादा स्पष्ट हुई, सुसंगठित और परिमार्जित, यानी शुद्ध भाषा में शुद्धता का समावेश हुआ। गंभीर और विद्वतापूर्ण शैली का विकास इसके माध्यम से हुआ। इससे हिंदी गद्य में शैलीगत समृद्धि आई, यानी हिंदी गद्य का इसके माध्यम से शैली के दृष्टिकोण से विकास हुआ। साहित्यिक चेतना और जागरूकता। आलोचकों ने पाठकों और लेखकों दोनों में साहित्यिक जागरूकता बढ़ाई। पाठक किसी रचना को समझने और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम हुए।
साहित्य के प्रति रुचि और समझ की भी इसमें वृद्धि हुई। अगला हम पॉइंट बनाएंगे विभिन्न साहित्यिक सिद्धांतों का विकास। आलोचना के माध्यम से अनेक साहित्यिक सिद्धांतें और धाराएं विकसित हुई, जैसे रस सिद्धांत है, रीति सिद्धांत है, ध्वनि, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इससे क्या हुआ कि साहित्य को समझने के नए दृष्टिकोण हमें मिले। गद्य अधिक गहन और बहुआयामी आलोचना के माध्यम से बन पाया। अगला पॉइंट है परंपरा और नवीनता का समन्वय। आलोचना ने प्राचीन और आधुनिक साहित्य के बीच संतुलन का काम किया है। परंपरागत मूल्यों को समझा और सुरक्षित रखा, लेकिन इसके साथ साथ नवीन प्रयोगों को भी प्रोत्साहित किया है। इससे क्या हुआ कि गद्य में एक संतुलित विकास हुआ, यानी प्राचीनता को साथ लेकर चले और नवीनता का भी समावेश इसमें किया गया। प्रमुख आलोचकों का योगदान इसमें आप दे सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये ऐतिहासिक आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सांस्कृतिक दृष्टि से आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं या आलोचनात्मक साहित्य लिखा है। नामवर सिंह ये आधुनिक आलोचना के लेखक माने जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना साहित्य ने गद्य को बौद्धिक, तार्किक और परिष्कृत बनाया। यह साहित्य के मूल्यांकन, दिशा निर्देशन और विकास का महत्वपूर्ण साधन है। अतः हिंदी गद्य साहित्य के समग्र विकास में आलोचना का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। अगर देखिए एक चीज और आप यहाँ ध्यान में रखें कि मैंने यहाँ पीपीटी के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। आप इन बिंदुओं को थोड़ा और विस्तार जरूर दें जब आप इस प्रश्न को पेपर में लिखें। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।